मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 11.3 पढ़ना है, इसको हल करना है। देखा जाए इसमें क्या दिया है। एक्सरसाइज 11.3 11.3। अब क्या है पढ़ना। ये कह रहे हैं आप तीन संख्याओं 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर नहीं जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। केवल योग व्यवकलन, घटाने को व्यवकलन कहा जाता है, और गुणन का ही प्रयोग करें। केवल योग, व्यवकलन और गुणन का ही प्रयोग करें, मतलब भाग का प्रयोग नहीं करना है। 5, 7 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 1। तीन संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5 है, 7 है और 8 है। ये तीन संख्याएं हैं। हमको किसका किसका प्रयोग करना है? योग, व्यवकलन और गुणा, इन तीन का ही प्रयोग करना है। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन 5, 7 और 8 के बीच में पहले हम ये कुछ नीचे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने अपना दिया है, हम लोग अपना काम करें। तो पहले देखा जाए, मैं पहले इनके बीच में 5 धन 7 धन 8 कर रहा हूँ। एक ये और चीज़ कह रहे हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं 5 धन 7 को एक कोष्ठ में धन 8, सेम चीज़ है। ऐसे हम लोग देखें क्या क्या बना सकते हैं। फिर मैं धन की जगह पर मैं क्रमशः चल रहा हूँ। 5 ऋण 7 धन 8, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। फिर है 5 गुणते 7 धन 8। यहाँ धन, ऋण, घटाना और गुणा का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया। अब देखा जाए, अब यहाँ धन ही रखा जाए। अब यहाँ पर इन सब का प्रयोग किया जाए तो 5 धन 7, इसमें बस क्या कहते हैं, हम लोगों को खिलवाड़ करना है, आनंद लेना है। अब ये 5 धन 7 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सब सारी चिन्हों को प्रयोग प्रयोग करें। अब जैसे यहाँ पर धन का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया है, अब यहाँ पर ऋण का प्रयोग करें। फिर 5 धन 7, देखिए इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। पहले इसको लेकर चल रहा हूँ, फिर यहाँ चिन्ह हम लोग चेंज करते रहें तो धन हो गया, नहीं यहाँ पर ये हो गया ठीक। अब 5 धन 7 ऋण 8, फिर यहाँ पर मैं गुणा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया, तो इसके साथ मतलब ये क्या हो गया, धन वाला यह हो गया, यहाँ पर ये हो गया। फिर
अब हम लोग इसको लें और यहाँ पर अब चिन्ह का प्रयोग करें तो 5 ऋण 7, धन तो हो गया है, ऋण 8 कर दें, फिर 5 ऋण 7 गुणते 8। देखिए हमको यहाँ पर ये सब हल करना चाहिए और गलती हुआ। यह 3 बेसिक मैं पहले केवल यहाँ पर पहले 5 और 7 के बीच में धन, ऋण और गुणा का प्रयोग कर रहा हूँ, फिर बाद में यहाँ ऋण और गुणा का प्रयोग करके और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको देखिए क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। 5 धन 7, धन का प्रयोग हो गया, ऋण 8 कर दीजिए, फिर 5 धन 7 गुणते 8 कर दीजिए। अब यहाँ पर धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया। अब हम लोग इसको लें 5 ऋण 7 को, 5 ऋण 7, धन 8 तो हो गया है, ऋण 8 कर दिया जाए, फिर 5 ऋण 7 गुणते 8, ये भी 3 हो गया। फिर अब इसको ले लें हम लोग, ये हो गया। अब इसको ले लें हम लोग 5 गुणते 7 ऋण 8, फिर 5 गुणते 7 गुणते 8। देखिए बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बस क्रमशः ध्यान दे करके आप लोग कि अब ऋण का मैंने प्रयोग कर लिया तो अब धन का प्रयोग। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ 5 और 7 के बीच में धन का प्रयोग हो गया, ऋण का प्रयोग हो गया और गुणते का प्रयोग हो गया, देख रहे हैं। अब 5 ऋण 7, 5 ऋण 7 में 5 ऋण 7, अब यहाँ पर धन का प्रयोग कर लिए, यहाँ ऋण हो गया, ये गुणते हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पर 5 गुणते 7, धन 8 हो गया है, ऋण 8 और फिर गुणते 8। मतलब इस प्रकार से हम लोग मनचाही संख्याओं को लिख सकते हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी किताब में देखें, इसमें y धन 3 है, इसमें एक चर लग गया है y धन 3। क्वेश्चन नंबर 2, ये है, यह है y धन 3, b है 7 गुणते 20 ऋण 8 z, 7 गुणते 20 ऋण 8 z। c क्या है, c है 5 कोष्ठक में 21 ऋण 7, 5 कोष्ठक में 21 ऋण 7, धन 7 गुणते 2, ठीक। d है 5 और e है 3x, f है 5 - 5n,
जी है 7 into 20, 7 into 20 माइनस 5 गुणते 10 माइनस 45 प्लस पी, माइनस 45 प्लस पी। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ये 7 पार्ट हैं और ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। मतलब ये सभी व्यंजक दिए हुए हैं, ये सारे व्यंजक दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि वह कौन से व्यंजक हैं जो केवल और केवल संख्याओं से बने हैं, अर्थात उनमें कोई चर नहीं है। यह आप आंख बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंख बंद करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यह क्या है, यह क्या है, यहाँ पर एक चर आ गया। क्या आ गया? चर y चर आ गया। यह पूरा व्यंजक है y-3, अतः यह क्या है? यह संख्या वाला व्यंजक नहीं है। मैं इसको काट दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर देखिए यह क्या है? 7 गुणते 20 तो ठीक है, ऋण 8z, z क्या है? xyz क्या है? एक चर है, अतः यह भी शुद्ध रूप से संख्या वाला व्यंजक नहीं है। इसको भी मैं काट दे रहा हूँ, संख्याओं से बना हुआ नहीं है। ये क्या है? इसमें देखिए कोई चर नहीं है, भले ही इसका मान जो भी आए उससे हमसे मतलब नहीं है। हम लोग बस देखेंगे कि वह कौन सा व्यंजक है जिसमें कि चरों का प्रयोग नहीं किया गया है। यह व्यंजक क्या है? यह व्यंजक क्या है? इसमें कोई चर का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह संख्याओं से बना व्यंजक है और मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। ठीक, ये 5 अपने आप में एक संख्या है, इसके साथ कहीं आगे पीछे चर भी नहीं लगा है, अतः यह भी केवल संख्याओं से बना व्यंजक है। अब आया ई 3x। 3x क्या है? 3x, 3 तो ठीक है, x क्या आ गया? उसमें एक व्यंजक आ गया। x क्या है? चर व्यंजक है। मतलब यहाँ 3x में एक x आ गया और x क्या है? चर है, अतः यह संख्याओं से बना व्यंजक नहीं है, केवल संख्याओं से बना, तो इसको हम लोग काट दिए। फिर आ गया f 5 ऋण 5n, यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसका जो दूसरा है 5n, मतलब यहाँ पर एक चर आ गया। जब चर आ गया तो यह भी संख्याओं से बना व्यंजक नहीं है, इसको भी हम लोग काट देंगे। फिर आइए जी पर। जी क्या है? 7 गुणते 20 ऋण 5 गुणते 10, यहाँ तक तो सब संख्या ही है। ऋण 45, यहाँ भी संख्या है, लेकिन अंत में आकर के यहाँ पर p लग गया। चाहे वह गुणे से लगा हुआ हो चर व्यंजक, चाहे ऋण से लगा हुआ हो, चाहे धन से लगा हुआ हो, चाहे भागे से लगा हुआ हो, यदि उस संख्या में कोई भी चर व्यंजक है तो वह संख्याओं से निर्मित व्यंजक नहीं होगा। तो इसमें भी p लगा हुआ है, अतः यह भी संख्याओं से बना हुआ व्यंजक नहीं है। ठीक, बस केवल 2 C जहाँ केवल संख्याओं का प्रयोग हुआ है और ये D 5, इसमें केवल संख्या का प्रयोग हुआ है। यही 2 व्यंजक ऐसे हैं जहाँ पर केवल और केवल संख्याओं का प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन को पहचानिए, छांटिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। z+1, z-1 और y+17 और y-17। इसका ए है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। y+1, y-1, z+17 और z-17। मैं चाहूँगा कि पहले इसको हम लोग हल कर लें। अब देखिए, जब हम लोगों को लिखना होगा तो ए को इसको क्या लिखेंगे, y+1 को y में 1 जोड़ा गया है, y में 1 जोड़ा गया है। जैसे पृष्ठ संख्या 252 पर हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे जोड़िए, ऐसे घटाइए, गुणा करके और तब ऐसे कीजिए, वही चीज़ है। ए में क्या है, y में 1 को जोड़ा गया है y-1 में। ठीक, लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए y-1 यहाँ पर हम लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, y में 1 को जोड़ा गया है, y में 1 को जोड़ा गया है। ठीक, वैसे ही y-1 को क्या हम लोग लिखेंगे, y-1 को लिखेंगे कि y में से 1 को घटाया गया है। ठीक, y में से 1 को घटाया गया है। ठीक, फिर वैसे ही है z+17। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, फिर आगे वाले क्वेश्चंस इसी आधार पर होंगे। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, z में 17 को जोड़ा गया है। ठीक, अब z-17 है, z-17 को हम लोग क्या लिखेंगे, z में से 17 को घटाया गया है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। फिर अब क्या है भाई, 17y/17 और 5z। चलिए बी, ये बी है, क्या है, 17y है, y/17 है और 5z है, और 5z है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 17y को क्या लिखेंगे, 17 को 17 में y का
17 में y का गुणा किया गया है। ठीक, 17 में y का गुणा किया गया है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 17y हो गया। फिर है y/17, यह क्या है, y में 17 से क्या किया गया है, भाग दिया गया है। y/17 है, मतलब 17 से इसमें भाग दिया गया है। 17 से भाग दिया गया है। और ये 5z का मतलब 5z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित z, मतलब क्या हुआ, 5 में क्या किया गया है, z से गुणा किया गया है। z से गुणा किया गया है। ठीक, यही था, ये b हम लोग हल कर लिए। 17y, 17 में y का गुणा किया गया है। y/17, y में 17 से भाग दिया गया है। 5z, 5 में z से गुणा किया गया है। ये इसका आंसर होगा हम लोगों के लिए। ठीक, अब आइए अगला c है। c क्या है, 2y + 17 और 2y - 17। c 2y + 17 और 2y - 17, इसको क्या हम लोग कहेंगे, 2y - 17 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 में, अरे +17 कर रहा हूँ, 2 में y का गुणा करके, यहाँ 2y का मतलब 2 में y का गुणा किया गया है और फिर 17 जोड़ा गया है। इसको हम लोग लिखेंगे 2 में y का गुणा कर 17 जोड़ा गया है। 17 को जोड़ा गया है। ठीक, वैसे ही 2y - 17 बराबर 2 में 2 में y का गुणा किया गया है, चाहे y में 2 का गुणा किया गया है, एक ही चीज़ है। 2 में y का गुणा कर 17 को क्या किया गया है, -17 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -17 माने 17 को घटाया गया है। बाई चांस मान लीजिए आप लोगों की परीक्षा में आता है तो ऐसे ही लिखिएगा, और अपनी कॉपी में भी आप लोग ऐसे ही इन सवालों को हल कीजिएगा, निश्चित रूप से इसी प्रकार से लिखिएगा। फिर है डी, डी है 7m - 7m + 3 - 7m - 3। ठीक, डी है
7m, फिर है 7m माइनस 3, 7m माइनस 7m प्लस 3, ये हो गया -7m प्लस 3 और -7m माइनस 3, -7m माइनस 3। ठीक, अब इसमें क्रमशः एक एक करके आप लोग लीजिए। पहले हम लोग क्या लेंगे, 7m, 7m का मतलब क्या हुआ, 7 में m का गुणा किया गया है, 7 में m का गुणा किया गया है। ठीक, 7 में m का गुणा किया गया है, 7m का मतलब हम लोगों का ये हुआ। ठीक, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा और बढ़िया, यहाँ पर लिखिए 7m बराबर 7 गुणते m, ये भी हो सकता है। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कि मैं जान गया हूँ कि इस चीज़ को अब आप लोग भली बात समझ लिए हैं। फिर है ऋण 7m धन 3 ऋण 7m धन 3। अब देखिए, इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, 7 में -m का गुणा करके 3 जोड़ा गया है। इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या है, 7 में -m ऐसे करके, साथ में -m का गुणाकर क्या किया गया है, 3 को जोड़ा गया है, 3 को जोड़ा गया है। और दूसरा प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 7 में, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 7 में ऐसे कर देंगे भाई, 7 में -m का चाहे ऋण 7 में m का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 7m आएगा। ऋण 7 में m का गुणाकर 3 को जोड़ा गया है। तीन को जोड़ा गया है। ये इसको दो प्रकार से हम लोग लिख सकते थे। फिर है ऋण 7m ऋण 3। अब देखिए, इसको मैं लिखना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आप लोग क्या लिखेंगे, मैं लिख ही दे रहा हूँ। ऋण 7m ऋण 3, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहला प्रकार लिखेंगे 7 में क्या, ऋण m का गुणा करके, ऋण m का गुणाकर। ये देखिए, परीक्षा में आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, विस्तृत ढंग से। गुणाकर
3 को घटाया गया है, 3 को घटाया गया है। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है इसका? दूसरा प्रकार यह है ऋण 7 में m का गुणाकर। यहाँ -m किए, अब ऋण 7 कर दीजिए आप लोग। ऋण 7 में क्या? m का गुणाकर, m का गुणा करेंगे, ऋण 7 गुणते m बराबर -7 का गुणाकर कर 3 को घटाया गया है। तीन को घटाया गया है। अब इसका हम लोगों का आंसर यह हो गया। बस हमको ध्यान देना है हम लोगों को, ऋण 4m आ जाए, ऋण 7m आ जाए, ऋण 110m आ जाए, माने ऋण आ जाए और उसके साथ कोई चर हो तो उसको 2 प्रकार से लिखा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग। फिर आगे आपका निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ए, वही जो पीछे हम लोग व्याख्या किए हैं, अब उसको ये कह रहे हैं कि इसको अलग अलग तरीके से हल कीजिए। तो क्या है? P में 7 जोड़ना और P में 7 घटाना। इनका ये है P में 7 जोड़ना और B है P में 7 घटाना। ठीक। फिर P को 7 से गुणा करना और P को 7 से भाग देना। P को 7 से गुणा करना और ये है P को 7 से भाग देना। अब देखिए हमारा इसमें इन चारों क्वेश्चंस में और एक चीज़ मैं देख ले रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको हम लोग कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इन चारों क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि एक चर है और एक संख्या क्या है? 7 है। चर क्या है? P है। और P में चारों संक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। पहले जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है और भाग दिया जा रहा है। और यही गणित की 4 संक्रियाएं ही हैं जिन पर हम लोग कभी भी जीवन भर इसी पर काम करते हैं। चारों संक्रियाओं पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? इसको हम लोग क्या कर देंगे? P धन 7, बस सिंपल ये जोड़ देंगे P धन 7। फिर घटाना P ऋण 7, इसको हम पीछे किए हुए हैं, यह बहुत कठिन नहीं है। फिर P को 7 से गुणा करना, गुणा कीजिए, P गुणते 7 बराबर क्या हो जाएगा? यह 7P। P
P7 भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे ही हम लोग पहले संख्या लिखते हैं, फिर चर लिखा जाता है। फिर P को 7 से भाग देना, तो P को 7 से भाग दे दीजिए, P भागा 7 बराबर P गुणते 1/7 बराबर P बटा में 7। ये देखिए ABCD को अब हम लोगों ने हल कर लिया। फिर आगे देखा जाए क्या है। ई है -m में से 7 घटाना। ई -m में से 7 घटाना, ठीक। एफ क्या है? -5 को -p को 5 से गुणा करना, -p को 5 से गुणा करना। फिर है g, -p को 5 से भाग देना, -p को 5 से भाग देना और p को -5 से गुणा करना, p को -5 से गुणा करना। p को -5 से गुणा करना। अब देखिए -m में से 7 को घटाना, कुछ नहीं, हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इसको हम लोग क्या करेंगे? -m लिख देंगे। -m कह ही रहे हैं, -m में से 7 को घटाना है, ठीक है। -m लिख करके उसमें से 7 को घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं? ऋण का निशान रखते हैं और ऐसे लिख देंगे। -m में से 7 को घटाना है, पहले हम लोग -m लिख लेंगे और फिर ऋण 7 उसमें से माने 7 को घटा देंगे, ऋण 7 लिख देंगे। फिर क्या है? -5 को -p को 5 से गुणा करना। बहुत बढ़िया, आ जाइए। -p को 5 से गुणा करना, गुणा कर देंगे हम लोग। -p गुणते 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? -5p। यह कितना हो जाएगा हम लोगों का? -5p। क्यों? इसलिए यह जब गुणा करेंगे तो -p5 होगा, लेकिन इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग पहले तो माइनस लिखेंगे, 5 को संख्या को हम लोग क्या करेंगे? पहले लिख देंगे और फिर p लिख देंगे, ठीक। फिर है -p को 5 से भाग देना, एकदम इजी है। क्या करना है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? -p भागे क्या है? 5 बराबर क्या होगा? -p गुणते 1/5 बराबर ये क्या होगा? -p/5, ठीक। -p/5 हो जाएगा। फिर p को -5 से गुणा करने के लिए कह रहे हैं।
p को -5 से गुणा करना है। यह क्या होगा, यह माइनस पहले चला आएगा और क्या हो जाएगा, 5 को भी हम लोग पहले लिख लेंगे, ऐसे आ जाएगा। वह एक ही चीज़ है। मान लीजिए यहाँ माइनस था, अरे यह माइनस था, यह प्लस था, यहाँ यह प्लस है, ये माइनस हो गया है। गुणा में क्रम विनिमेयता का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यह क्या हो जाएगा बेटा हम लोगों का -5p। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का हल हो गया। अब देखा जाए 5वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। बहुत बढ़िया। 2 में 2m में 11 जोड़ना, 2m में से 11 घटाना। ए है 2m में 11 जोड़ना, ठीक। बी है 2m में से 11 घटाना। एकदम सिंपल सवाल है। सी, यह डी। आइए, सी है y के 5 गुने में 3 जोड़ना। y के 5 गुने में 3 जोड़ना। y के 5 गुना में में 3 जोड़ना। फिर ये कह रहे हैं y के 5 गुना में 3 घटाना। y का ऋण 8 से गुणा। y का ऋण 8 से गुणा। अब देखिए, पहले इतना हल कर लें हम लोग। 2m में 11 जोड़ना, कुछ नहीं करना है। 2m लिखेंगे प्लस 11 कर देंगे। जोड़ने का तो मतलब यही है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2m धन 11। फिर है 2m में से 11 को घटाना, 2m में से ऋण 11 कर देंगे। ये आ जाएगा हम लोगों का 2m ऋण 11। यह तो दोनों एकदम सिंपल रहा। सिंपल तो पूरा है। 2m में 11 जोड़ना प्लस 11 कर देंगे, 2m में 11 घटाना ऋण 11 कर देंगे। y के 5 गुना में 3 जोड़ना, ठीक है। गुना का मतलब 5 गुना का मतलब क्या, y में 5 का गुणा किया गया है भाई। गुना तभी ना होगा। 10 गुना का मतलब उसमें 10 से गुणा करेंगे। 18 गुना का मतलब उस संख्या में, उस चर में 18 का गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y के 5 गुना में 3 जोड़ना। पहले y का 5 गुना किया जाए। ये क्या होगा, y गुणते 5 और फिर 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दें। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, y गुणते 5, y गुणते 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5y प्लस 3। ये 3 जुट जाएगा उसमें, 5y प्लस 3। y के 5 गुना में से 3 घटाना। यहाँ पर जोड़े हैं हम लोग। नीचे क्या कर देंगे,
3 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y गुणते 5 ऋण 3 को घटाना है, ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 3, 5y माइनस ये 3 हो जाएगा। और ये क्या है, y का ऋण 8 से गुणा, ठीक है कर दीजिए, y गुणते ऋण 8, ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋण 8y, ऋण 8y। अब f क्या है, y को ऋण 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना, f ये कह रहे हैं y को ऋण 8 से गुणा कर, y को ऋण 8 से गुणा कर परिणाम में 5 जोड़ना, परिणाम में 5 जोड़ना। तो पहले इसको हम लोग लगा लें, y को 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, y गुणते ऋण 8, यह हम लोगों का परिणाम आ गया। यह परिणाम है, भले ही इसका कुछ और होगा, आगे चल करके हम लोग लिखेंगे। अब उसमें क्या है, परिणाम हमारा ये हो गया, में क्या है 5 जोड़ना है, यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए, ठीक, पूरा सेंटेंस हम लोग लिख लिए। यह हमारा परिणाम है, y में ऋण 8 का गुणा हम लोग कर दिए और उसमें 5 हम लोग जोड़ दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, y गुणते ऋण 8, y गुणते ऋण 8 बराबर क्या होगा, ऋण 8y और फिर प्लस 5 कर देंगे। यह हम लोगों का आंसर आ गया। थोड़ा लंबा जरूर दिखाई दे रहा है, संक्षेप में इसका ये होगा। फिर है जी, y को 5 से गुणा करके परिणाम में से का 16, y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, y को 5 से गुणा कर परिणाम को 16 में से घटाना है। y को 5 से गुणा करके, देखिए भाषा थोड़ा सा इन्होंने लपेटा है, y को 5 से गुणा करके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भाषा को इन्होंने मोड़ा है, गुणा करके कह रहे हैं y को 5 में से गुणा करके परिणाम को कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं परिणाम को 16 में से घटाना। ध्यान से पढ़िए इसको, कह रहे हैं या y को 5 से गुणा करके, ध्यान दीजिए, y को 5 से गुणा करके परिणाम को, जो रिजल्ट आएगा, क्या करना है, 16 में से घटाना है। 16 को घटाना नहीं है, 16 में से घटाना है। मतलब पहली बात तो यह कि यह 16 पहले हो जाएगा हम लोगों का 16। अब किसको घटाना है,
y को 5 से गुणा करके, पहले इसको घटाना है हम लोगों को 16 में से, यहाँ पर हम लोग ऋण लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, y गुणते 5, y गुणते 5। ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, y को 5 से गुणा करके, y को 5 से गुणा करके हम लोगों ने गुणा कर दिया, और इसको क्या करना है, 16 में से घटाना है, ये कह रहे हैं 16 में से घटाना है। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, 16 ऋण y गुणते 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5y, y गुणते 5 को क्या लिख सकते हैं, 5y। y 5 लिखेंगे तब भी कोई गलती नहीं है, लेकिन अच्छा सुंदर लगने के लिए संख्याओं को पहले लिख दिया जाता है, चरों को बाद में लिखा जाता है। अब अगला देखा जाए क्या है इसमें, h, y को 5 से गुणा करके, y को ऋण 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, y को ऋण 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, ठीक। y को ऋण 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, मतलब हम लोगों को 16 में जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 16 को पहले लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या करना है, y को 5 से गुणा करके परिणाम को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले धन करेंगे। अब क्या होगा, y को y गुणते ऋण 5, चूँकि ऋणात्मक है इसलिए इसको कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए, यह धन है, यह ऋण है, तो धन और ऋण का जब आपस में गुणा होता है तो क्या होता है, ऋण होता है, और ये भी धन है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 16 ऋण, अब ये देखिए 5 है, पहले चलाएगा -5y, ठीक ना, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, ठीक है, t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए, ठीक है, t और 4 का प्रयोग करके, ठीक। क्या है, t और 4। अब देखिए, गणित के चारों संक्रियाओं का प्रयोग करके इनको लिखना है। तो पहला प्रकार हम लोगों का क्या होगा, t धन 4, दूसरा क्या हो सकता है, t ऋण 4, तीसरा क्या हो सकता है, t गुणते 4, और चौथा क्या हो सकता है, t/4।
भाई धन, ऋण, गुणा और भाग। अब मैं नहीं समझता कि इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता है। अब देखिए इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अब 4 को पहले लिखें, 4 धन टी, लेकिन या इसको तो हम लोग क्रम विनियता में लिख लिए, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसको हम लोग क्या करेंगे, टी ऋण 4 कर देंगे। 4, अब 4 को पहले किया जाए, 4 ऋण टी। अब गुणन में आ जाइए, टी इंटू 4, टी गुणते 4 या 4 गुणते टी, गुणन में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुणते टी, और भाग में नहीं होता है क्रम विनिमयता का नियम, फिर 4 में 4 भागा टी कर देंगे। यह ऐसे इसको लिखेंगे हम लोग। फिर क्या है, y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्याओं का प्रयोग करें, ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। केवल 2 संख्याएं ही होंगी, मतलब y 2 और 7 का हम लोगों को प्रयोग करना है। ठीक, इसको भी हम लोग कर y है, 2 है और 7 है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, उसी के आधार पर कर लें इसको हम लोग। y धन 2 धन 7, ठीक, फिर y ऋण 2 धन 7, अभी मैं इसको धन ही रहने दूंगा। फिर y गुणते 2 धन 7, फिर y भागा 2 धन 7, यह हम लोगों का एक प्रकार हो गया। फिर 2 को पहले ला दिया जाए, चाहे यहाँ तो हो गया, अब यहाँ का सभी निशानों को चेंज कर दिया जाए। अब ये धन है तो ऋण कर दिया जाए, इसको हम लोग गुणा कर दें और इसको भाग कर दें। तो यहाँ तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा, मान लीजिए यह ऐसे ही रहेगा, y धन 2 धन 7 ऐसे रहेगा। फिर y हाँ ठीक है, अब मैं y धन 2 पर लेकर के चल रहा हूँ। तो हाँ चलिए पहले एक एक करके चलिए, ऋण 2 और ऋण 7, फिर y गुणते 2 गुणते 7, फिर y भागा 2 भागा 7। देखिए धन ऋण गुणा भाग, धन ऋण गुणा भाग, इसको तो मैंने दोहराया। अब यहाँ से फिर से इसकी पुनरावृत्ति करें। ये क्या होगा, धन हो गया, ऋण हो गया, गुणा हो गया और भाग हो गया। अब आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप जैसे ये 2 बीच में है, हमको कहीं प्रयोग करना है, तो 2 धन y धन 7 कर दें, फिर 2 ऋण y धन 7 कर दें, फिर 2 गुणते y धन 7 कर दें, फिर 2 भागा y भागा 7 कर दें। ये कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ फिर निशान को हम लोग चेंज करें, यहाँ पर ये धन लिखिए, ठीक। फिर यहाँ पर फिर निशान चेंज कर दें, इसको ऋण कर दें, इसको गुणा कर दें,
इसको भाग कर दें, जैसे क्या हो जाएगा 2 धन y धन 7, यह तो मान लीजिए अनचेंज रहेगा। फिर है 2 ऋण y ऋण 7, फिर 2 गुणते y गुणते 7, फिर ये 2 भागा y भागा 7। बेटा बहुत प्रकार से बनाया जा सकता है, आप जितना बनाना चाहें बनाएं। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। इसमें और थोड़ा सा आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा, बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।